हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में नाउन संबंधी कॉमन एरर का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको एरर संबंधी क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे तरीके से एरर को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद ए ग्रुप ऑफ लायर्स। तो देखते हैं इसमें क्या एरर है फ्रेंड्स। बी शुड नॉट, बी के साथ शुड आया है तो ठीक है। ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनेटिव है और उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनी इंटीमेसी, ठीक है, विद ए ग्रुप ऑफ लायर्स। तो फ्रेंड्स, जब किसी लॉयर का ग्रुप होता है, ए ग्रुप ऑफ लॉयर, तो फ्रेंड्स उसको ग्रुप नहीं कहते हैं, उसको पैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक। ए पैक ऑफ लायर्स, ए पैक ऑफ लायर्स। तो इसलिए हमारे 4 पार्ट में एरर है। देखिए, बी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद ए पैक ऑफ लायर्स। तो ऑप्शन कौन से पार्ट में एरर है? हमारी 4 पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए स्टॉप ऑफ लेक्चरर्स ऑन द टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ए स्टॉक ऑफ लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, लेक्चर्स का जो समूह होता है उसको हम स्टॉक नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोर्स। क्या कहते हैं? कोर्स, COURS, कोर्स। तो बताइए, हमारे पहले वाले पार्ट में ही एरर है, ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स। ऑप्शन नंबर 1 में ही, पहले वाले पार्ट में ही हमारे में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द रोबर्स रिसीव्ड ए बोली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक। तो देखिए, द रोबर्स वर्ब की, बताइए कौन से टेंस में आई है? पास्ट टेंस में है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। ए बोली ऑफ स्टोन्स, यानी स्टोन्स के समूह को बोली कहते हैं, ये बात याद रखिएगा आप। फ्रॉम द पब्लिक, नो एरर। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, नो एरर। देखिए कितनी इजी तरीके से, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम कितने इजी तरीके से एरर फाइंड कर पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टू गिव एनी प्रोग्राम बिफोर सच ए थ्रोंग ऑफ सिंसियर लिसनर्स इज इम्पोर्टेंट, नो एरर। तो देखिए शुरू से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 टू इन्फिनेटिव से शुरू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो कोई भी यहाँ तक कोई एरर नहीं है। बिफोर सच ए थ्रोंग ऑफ सिंसियर लिसनर्स, थ्रोंग ऑफ सिंसियर लिसनर्स। तो फ्रेंड्स देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तो ये थ्रोंग नहीं होता है, इसमें थ्रोंग नहीं होता है। इसका गैंग को हम क्या कहते हैं? असेंबली कहते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? एन असेंबली, ASSEMBLY, एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स, सॉरी फ्रेंड, लिसनर्स। तो हम बताइए कौन से पार्ट में एरर है? हमारी 3 पार्ट में एरर है। जो लिसनर्स का समूह होता है उसको असेंबली कहते हैं, नॉट थ्रोंग। तो इसलिए हमारी 3 पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच ए हैवी पाइल ऑफ ग्रेन नो ऑन द हेड, नो एरर। तो देखिए, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, यहाँ तक कोई भी एरर आपकी नहीं है। टू कैरी ए हैवी, टू कैरी सच ए हैवी, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पाइल ऑफ ग्रेन्स, तो फ्रेंड्स बताइए, पाइल ऑफ ग्रेन्स नहीं होता है, पाइल ऑफ ग्रेन्स नहीं होता है, शीफ ऑफ ग्रेन्स होता है, SHEAF, शीफ ऑफ ग्रेन होता है। इसलिए हमारे कौन से पार्ट में एरर है? 3 पार्ट में एरर है। तो चलिए आगे देखते हैं, कभी और भी आ गया हो कुछ। ऑन द हेड, कोई भी एरर नहीं है आगे, इसलिए हमारे 3 पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ए हर्ड ऑफ हॉर्सेज हैड अराइव्ड टू ज्वाइन द रेस, नो एरर। तो फ्रेंड्स, ए हर्ड ऑफ हॉर्सेज, यानी कि घोड़ों के समूह को हर्ड नहीं कहते हैं फ्रेंड्स,
नॉट हर्ड, हर्ड नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? अगर हॉर्स के मतलब हर्ड नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? फ्लाइट। क्या कहते हैं बताइए? फ्लाइट, FLIGHT। घोड़ों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लाइट। इसलिए हमारे पहले वाले पार्ट में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले वाले पार्ट में एरर है। ए फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस होगा, नॉट ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉमन एरर से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके चले जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स हैज बीन इनवाइटेड टू लंच, नो एरर। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल्स की जो रेजिमेंट नहीं होती है, ये क्या होती है बताइए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो मैं ही बता दूं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये होती है आर्मी। क्या होती है? आर्मी होती है। इसलिए हमारे पहले वाले पार्ट में ही एरर है। ऑफिशियल्स ऑफ ए आर्मी होता है फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल्स। तो एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल्स पहले वाले पार्ट में ही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए सोल ऑफ वोल्व्स अटैक द ट्रेवलर्स, नो एरर। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या एरर है। ए सोल ऑफ वोल्व्स, वोल्व्स यानी भेड़ियों के समूह को सोल नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं बताओ? पैक। क्या कहते हैं? पैक, PACK, PACK, पैक। ए पैक ऑफ बुल्स अटैक द ट्रेवलर्स। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में पहले वाले पार्ट में ही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड, नो एरर। तो देखिए इसमें क्या कौन सी एरर है? द पुलिस वर। तो फ्रेंड्स पुलिस का प्लूरल क्या होता है? पुलिस ही होता है, और सिंगुलर क्या होता है? पुलिस मैन। पुलिस मैन ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर बर लगा है, ये इसका मतलब ये सही है। बर ट्राइंग, बर यानी कि कॉन्टिन्यूस में बना है, बर की फर्स्ट फॉर्म में ING है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टू कंट्रोल, टू इन्फिनिटिव है, और आगे क्या दिया हुआ है? बर की फर्स्ट फॉर्म कंट्रोल, नियंत्रण करना, तो यहाँ तक भी ठीक है। द क्राउड, फ्रेंड द क्राउड नहीं होता, भीड़ होती है, मोब। भीड़ को क्या कहते हैं? मोब। यानी कि हमारे 4-3 पार्ट में एरर है। द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द मोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ही सा अ क्रू ऑफ शिप्स इन द हार्बर, नो एरर। तो देखते हैं इसमें क्या एरर है। ही सा वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक। एक क्रू ऑफ शिप्स, फ्रेंड्स क्रू क्या होता है? क्रू होता है जो जहाज या विमान में कार्य करने वाले लोगों का समूह होता है, उसको शिप्स वो कहते हैं क्रू। और शिप्स जो हमारे शिप्स होते हैं इनके समूह को क्या कहते हैं? इनके समूह को कहते हैं फ्लीट, FLEET, फ्लीट। शिप्स के समूह को क्या कहते हैं? फ्लीट। तो इसलिए हमारे 2 पार्ट में एरर है। ए फ्लीट ऑफ शिप्स। क्वेश्चन नंबर 11, बाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ, नो एरर। तो फ्रेंड्स देखिए, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या एरर है। बाइज होता है फ्रेंड्स बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान बनी बुद्धि, और ये क्या होती है? ये एडजेक्टिव होती है। वाइस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इसका नाउन क्या होता है? वाइस का नाउन होता है विजडम। क्या होता है? विजडम। और विजडम कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमारे बताइए पहले वाले पार्ट में ही एरर होगी हमारे। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, नो एरर। तो बाइज की जगह आएगा विजडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट विद ग्रेट काइंड, नो एरर। तो देखते हैं इसमें क्या एरर है 12 में। देखिए ही ट्रीट्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है और ये सिंगुलर है, ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है सीक्वेंस आपकी। हिज सर्वेंट, ठीक है। विद ग्रेट काइंड, तो फ्रेंड देखिए ग्रेट भी क्या है? एडजेक्टिव है, और काइंड भी क्या है? बताइए क्या है? काइंड, ये भी एडजेक्टिव है। तो बताइए यहाँ पर कोई दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आएंगी। ग्रेट काइंड क्या होगा यहाँ पर?
ग्रेट काइंड का हमें नाउन बनाना होगा काइंडनेस, काइंडनेस। तो बताइए हमारे कौन से पार्ट में एरर है? हमारे 3 पार्ट में एरर है। ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट विथ ग्रेट काइंडनेस, नो एरर। तो काइंड की जगह हमें क्या करना है? काइंडनेस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ही वॉज हेटेड बाई ऑल फॉर हिज सेल्फिश, नो एरर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या एरर है। ही वाज हेटेड, बोझ आया है और थर्ड फॉर्म आई है ये वायोल, यहाँ तक बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। फॉर हिज सेल्फिश, सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स बताना है क्या है? सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, और हिज सेल्फिश, तो यहाँ पर जब इसके आगे क्या लगाया, पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर बताइए? नाउन का यूज करना है, हिज सेल्फनेस। SELFISH, सेल्फिशनेस। तो हमें क्या करना है? इसका नाउन बनाना है। जब ये पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो सेल्फिश का हमें नाउन बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे 3 पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल गेव हिम पनिशनेस फॉर टेलिंग लाई, नो एरर। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या एरर है। द प्रिंसिपल गेव, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हिम कोई दिक्कत नहीं है। पनिशनेस नहीं होता है फ्रेंड्स, पनिशमेंट होता है। क्या होता है नाउन? पनिशमेंट। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? 2 पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबलनेस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या एरर है हमारी। ही वांट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस लगा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंगुलर के साथ एस का यूज किया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। टू इन्फिनेटिव लगा है और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो भी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एबलनेस, तो फ्रेंड्स एबलनेस नहीं होता है, एबलनेस नहीं होता है, एबिलिटी होता है। क्या होता है? एबिलिटी, यानी कि योग्यता। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है बताइए? हमारे 3 पार्ट में एरर है। ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबिलिटी। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपने पिछली वीडियो का कॉन्सेप्ट पढ़ के बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। और इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।